लड़कियों के लिए माता ज्योतिबा राव फुले इस हिंदुस्तान की हर एक महिला शिक्षा ग्रहण कर सकती थी साथियों। और सावित्रीबाई फुले द्वारा स्कूल चालू किया गया और इसी के क्रमशः चलते चलते 1852 ईस्वी में कार्यक्रम में भाई नव जागरण अम्बेडकर समिति के महामंत्री श्री भूपेंद्र मास्टर साहब भी आपके बीच में पधार चुके हैं। वर्तमान में चेयरमैन भाई श्री तैयब फाल्की जी आपके बीच में मौजूद हैं। अभी आओ लोग आ रही इसलिए सबसे पहले मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, शिक्षा की ज्योति जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा राव फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, और पहन लीजिए। हाँ, हमारे बीच राम विलास भारती साहब बैठे हुए हैं। इनके स्वागत के लिए ताली से स्वागत करें आप लोग। कुमार साहब, नंदलाल जी, सावित्री फुले जो जयंती मनाई जा रही है, इस तरह से बताने का कष्ट करें। जो जागरण अम्बेडकर समिति बीटी के अध्यक्ष उषा भारती जी विशिष्ट अतिथि के रूप में मऊ नगर पालिका महानगर पालिका के अध्यक्ष तैयब फाल्की साहब, माननीय सुचंद्र राम साहब जो आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। आज एक और भी कार्यक्रम है जहाँ चीफ गेस्ट के रूप में भी है, जाना भी है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा आज तक चेक किया, साथियों से क्षमा चाहते हैं। यहाँ उपस्थित रामोद्राव जी जो लोकतंत्र सेनानी के रूप में हैं, महासचिव प्रधान संघ के पूर्व राम भवन जी, एडवोकेट प्रेमचंद जी, डॉक्टर तेजभान जी, आदित्य कुमार जी जो घोषी से चल के आए हैं, सभी भूपेंद्र जी हैं, सभी सम्मानित साथियों। भाई ज्योतिबा फुले था, इनके पति का नाम महात्मा ज्योतिराव गोविंद राम शायद यही था। और 3 जनवरी 1831 को आज ही के दिन जन्म हुआ था, 1831 में। और 10 मार्च 1897 में इनका देहांत हुआ। हाँ, सारे वक्ताओं ने बहुत सी बातें बताई हैं, खासतौर से जयंती मनाने का। वो डॉक्टर साहब ने कहा कि जयंती मनाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हम इकट्ठा हो जाएं और जयंती मना लें। हमें जो महापुरुष जो हमारे समाज में पैदा हुए या देश में पैदा हुए, हम उनके आदर्शों को माने। समाज में जो बुराइयां थी, समाज में जो पाखंड था, भेदभाव था, ऊंच नीच था, उसको समाप्त करना, शिक्षा का जो अधिकार कि हम सभी लोगों को शिक्षा मिले, और उसके लिए शिक्षा पे उन्होंने बहुत काम किया। विधवाएं जब कोई महिला किसी कारण उसका पति मर जाता था तो उसको अलग खाट उठ दे दी जाती थी। किनारे बहुत जानवर की भी जिंदगी से बदतर था, और उनको चोकर और उस तरह से खाना दिया जाता था। उनको सफ़ेद कपड़ा पहना के एकदम किनारे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका पति मर गया, और ये कहा जाता था कि ये अशुभ नहीं है। कहीं मंगल काम मांगलिक काम कार्य में अगर वो औरत दिख जाए, अगर यात्रा पे अगर विधवा दिख जाए तो आदमी घर में चला जाता था कि आज यात्रा नहीं करेंगे, आज हमने उस विधवा का मुंह देख लिया। तो ये जो पाखंड था उसको दूर करने के लिए, उसके अलावा उनकी शादियां नहीं होती थी विधवाओं की,
तो माता सावित्रीबाई फुले जी ने कहा कि ये सब पाखंड है, ये पाखंड है, और उस पाखंड को दूर करने के लिए आह्वान किया। शिक्षक के विद्यार्थी और नौजवान साथी जानते होंगे कि 1813 में ये देश हजारों साल से अपने को विश्व गुरु कहता आ रहा था, लेकिन पढ़ने की छूट इस देश के 85% जनसंख्या को नहीं थी। किस बात का विश्व गुरु था ये आज तक कोई नहीं जान पाया। तो पहली बात तो ये आपको सोचना चाहिए। दूसरी चीज कि उस समय में जबकि 1813 में अंग्रेजों के आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारी जनता के लिए शिक्षा के द्वार खोले, तब भी जहाँ फूले दंपति का जन्म हुआ था, सावित्रीबाई फूले जी, ज्योतिबा फूले जी जहाँ काम कर रहे थे, वहाँ अभी भी राज सत्ता पर किसी न किसी रूप में ब्राह्मणों का कब्जा था, ब्राह्मणवाद का कब्जा था। पूरे रीति रिवाज उन्हीं के अनुसार संचालित हो रहे थे। ऐसे परिस्थितियों में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले एक विद्रोह के स्वर के रूप में उभरते हैं। ये चीज में हम इंगित करना चाहते हैं आपको, इसलिए 2-3 रूपों में माता सावित्रीबाई फूले को याद करें। यहाँ आज माता सावित्री राव फूले जी का जन्मदिन है और उनकी जयंती मना जा रही है। उनके आदर्शों पर चलने के लिए, यहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, समाज में जो कुरीतियाँ हैं, पाखंड है, उससे दूर रहने के लिए और आर्थिक तौर से मजबूत होने के लिए, और जो हमारा संविधान है, संविधान के द्वारा बाबा भीमराव जी ने जो हमें अधिकार दिया है शिक्षा का, उस पर शिक्षा को आर्थिक तौर से मजबूत होने के लिए आह्वान किया गया है कि हम समाज का हिस्सा बने और हर जगह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, शिक्षित समाज बनावें, ताकि लोगों में खुशहाली आए। अभी पुस्तकालय के लिए आपने कुछ सहयोग किया है? जी, ये पुस्तकालय के लिए हमने 3000 रुपये